तुमने ना मेरी जिंदगी खराब कर दी है। कोर्ट तक घसीटूंगी मैं तुम्हें, तलाक दूंगी तुम्हें, देखना। पर यार मैं पति हूँ तुम्हारा, और आखिर ऐसी भी क्या गलती हो गई मुझसे? अरे बदलते जमाने के साथ साथ ना ख्वाहिशें भी बदलती हैं। और पहले का जमाना और था, जब 500-1000 रुपए में सारे खर्चे चल जाते थे। अब ना मुझे 50-60 हजार रुपए महीने का खर्चा चाहिए। अच्छा, अब तुम्हें 50-60 हजार रुपए चाहिए? तुम खुद कितना कमाती हो? यही तो तुम्हारी सबसे गंदी आदत है कि तुम खुद तो मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते, उल्टा मुझसे सवाल जवाब करते हो कि मैं कितना कमाती हूँ। बस अब बहुत हुआ, अब मैं तुमसे तलाक लूंगी और यही मेरा फाइनल डिसीजन है। तुम्हारी प्रॉपर्टी में से भी आधा पैसा लूंगी और तुम्हारी सैलरी में से भी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, जा रही हूँ मैं। अरे साक्षी, साक्षी लेकिन मेरी बात तो सुना यार। साक्षी, तो सच में मुझे कोई नहीं बचा सकता। दाजू, वो तो कर्म ही निर्धारित करेंगे बल कि बचना मुमकिन हो पाएगा या नहीं। मतलब कहना क्या चाहते हो आप? मतलब ये कि आपने कभी किसी का दिल दुखाया ठहरा, किसी के आंसुओं की वजह बने ठहरे, किसी का बुरा किया ठहरा? मैं तुझे क्यों बताऊं ये सब? तू तो एक मामूली सा रिक्शे वाला है। दाजू, एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना है, सुनने वाला जो इंसान होता ठहरा वो जिंदगी में हमेशा महान बनता ठहरा। वो बात है ना, सुननी सबकी ठहरी, बेशक करो अपनी। कहावत भी तो मशहूर ठहरी, सुनो सबकी, करो अपनी। बाकी रिक्शे की अपनी महत्वता ठहरी बल, और हवाई जहाज की अपनी ठहरी। हवाई जहाज उड़ाने वाला जरूरी थोड़ा ना ठहरा कि रिक्शा भी उड़ा लेगा, मतलब रिक्शा भी चला लेगा। और रिक्शा चलाने वाला जरूरी नहीं ठहरा कि हवाई जहाज भी चला लेगा। लेकिन एक बात पक्की ठहरी कि दोनों की अपनी अपनी महत्वताएं ठहरी बल। जैसे अगर मेरे को किसी पतली गली में जाना है तो वहां हवाई जहाज नहीं जा सकता ठहरा बल, जबकि देखा जाए तो हवाई जहाज तो रफ्तार का सौदागर ठहरा। उसकी रफ्तार का कहां बाल भी बांका कर पाएगा ये रिक्शा। लेकिन जहां हवाई जहाज जा सकता ठहरा, रफ्तार पकड़ सकता ठहरा, वहां रिक्शा नहीं जा सकता उस रफ्तार के साथ। एक रिक्शे वाला होकर इतनी ज्ञान की बातें, तुम रिक्शे वाला ही हो ना? ज्ञान की धारा ठहरी बल, जहां प्रवाहित हो वहीं ज्ञान रूपी सागर में गोता लगा लेना ठहरा। क्योंकि ज्ञान जहां से भी अर्जित हो जाए कमी ठहरा। वो कहते हैं ना, सीखा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। अरे तुम ये सब कुछ छोड़ा यार, तुम ये बताओ, कभी किसी का बुरा किया ठहरा बल? नहीं, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमेशा सबका भला ही सोचा है। फिर नहीं होता ठहरा तुम्हारा तलाक, गारंटी है। क्योंकि कर भला सो हो भला, अंत भले का सब भला। आप हो कौन? एडवोकेट शेखर पंत। लेकिन ये कैसे हो सकता है? दाजू, क्या है ना, लंबी कहानी ठहरी बस। रिक्शे में बैठो, बैठ के सुनाता हूँ। तुम एक काम करो, ऑफिस जाओ, ऑफिस में मिलूंगा, ठीक है? जी सर। दाजू, बहुत पुरानी बात ठहरी। सन 2010 उत्तराखंड राज्य के कई गांवों में पलायन शुरू हुआ, और उन छोटे छोटे गांवों में एक गांव हमारा भी ठहरा। पलायन में शहर की ओर प्रस्थान करने वाले लोगों में एक नाम मेरा भी ठहरा बल, शेखर, शेखर पंत। सोचा ठहरा बल कि गांव से शहर जाकर पढ़ेंगे लिखेंगे, खूब पैसा कमाएंगे बल, और फिर अपने गांव में आकर सेटल हो जाएंगे बल। पर सुविधाओं के अभाव में मैं अपने परिवार को भी शहर ले आया, और मेरा 90% गांव भी शहर में आ गया। अब सड़क और नलों में पानी तो कभी नहीं आया, लेकिन 90% गांव शहर जरूर आ गया। अच्छा, ये सब छोड़ो, अभी बताओ नाम क्या ठहरा आपका बल? मेरा नाम विकास।
क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? अरे दाजू, अगर आप हमारे गांव आ जाते बोल ना, तो हमारा गांव शहर नहीं जाता। मतलब आप ये क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं। चलो साहब, अब कहानी पे आते हैं फिर दोबारा। जैसे ही गांव से शहर आया, शहर आते ही पैसे चोरी हो गए। अब हम माँ बाबूल हमू को बड़े मेहनतल पाली पोसी हो, दिन नहीं देख रात नहीं देख। मतलब ये अभी आपने क्या कहा, मैं समझा नहीं। मतलब ये कि हमारे माँ बाप ने ना दिन देखा ना रात, बहुत मेहनत करके हमको पाला ठहरा। अब पैसे चोरी होने के बाद इतनी हिम्मत भी नहीं हो पाई कि उनसे पैसे वापस मांगे। फिर अचानक याद आया, माँ ने मनवे के आटे में कुछ पैसे रखे ठहरे पर। और फिर पापा ने भी उस वक्त मुझसे कहा, ले बेटा कुछ पैसे रख ले, इनको आंटी की जेब में रख लियो। अब वो क्या ठहरा ना, वहां पैसे थोड़े सेफ रहते ठहरे पर। फिर उन्हीं पैसों से पढ़ने का जुगाड़ भी किया और कमाई का भी। और ये मेरी जान से प्यारा रिक्शा मैंने खरीद लिया। लेकिन आपने इतनी मेहनत वाला काम क्यों चुना? ओहो दाजू, कहा ना मैंने, अगर आप मेरे गांव में आ जाते तो शिक्षा का बजट भी बढ़ जाता और फिर गांव से कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए शहर नहीं जाता। मतलब? नाम क्या है आपका? विकास। समझे मतलब? हाँ, समझा। तो दाजू ऐसे ही शुरू हुआ फिर एडवोकेट बनने तक का सफर। दाजू बात ऐसी ठहरी ना बल, जो ये रिक्शा ठहरा ये मेरी पहली कमाई का साधन ठहरा बल। इसलिए आज गाड़ी भी ठहरी, बंगला भी ठहरा। पर हर साल मेरी जान से प्यारे इस रिक्शे की ना मैं पूजा करता ठहरा बल। तो दाजू ये था मेरा रिक्शे वाले से एडवोकेट बनने तक का सफर। अब ये सफर भी यहीं पर खत्म होता है। वो देखो, वो सामने मेरा ऑफिस है। कल आप मैडम को लेके वहीं आ जाना, गारंटी देता हूँ भाई, तलाक होगा ही नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ तो मैडम, मेरा नाम ठहरा शेखर पान। जितने भी कोर्टों में आपकी जान पहचान ठहरी ना बल, सब में चले जाना। सब बता देंगे आपको कि अगर आपके पति का केस मैं लड़ूंगा ना, तो आपको इनकी सैलरी और प्रॉपर्टी के बदले मिलेगा ठेंगा, कुछ नहीं। समझिए आप, इतना नाम तो ठहरा ही मेरा। हाँ वो बात अलग ठहरी कि मैं सुनूंगा आपकी भी, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर उन सवालों के जवाब दोगे आप, और कुछ टास्क दूंगा और उन टास्कों को करने में सफल हो पाओगे बल, तो गारंटी है ये तलाक होगा ही नहीं। और फिर भी आपको तलाक चाहिए होगा तो आपकी शर्तों पर तलाक करवाऊंगा। अपनी फीस लेना तो दूर की बात, अपनी जेब से पैसे आपको दे दूंगा। तो दोगे सवालों का जवाब? अगर ऐसी बात है ना, तो मैं सारी बात के जवाब देने को तैयार हूँ। आपको पूछिए। तलाक क्यों चाहिए ठहरा बल? क्योंकि मैं अब इनके साथ नहीं रहना चाहती और मैं खुश भी नहीं हूँ इनके साथ, क्योंकि ये इंसान ना ही तो मुझे पैसा देता और ना आज़ादी। कैसा खर्चा बल? ऐसा चाहिए मुझे एंजॉय करना है, दोस्त बनाने हैं नए नए, उनके साथ घूमना है, नाइट क्लब में जाके पार्टी करनी है, अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लेना है मुझे। इनका फायदा क्या ठहरा बल? क्या मिलेगा इनसे? सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, नए नए दोस्त मिलेंगे, नए नए लोग मिलेंगे। और इनके चक्कर में क्या कुछ खोना ठहरा आपने? पार्टीज करेंगी आप, है ना, धुत रहेंगी नशे में, लेट नाइट तक घर से बाहर, फुल आजादी। और उसके बाद जब आप घर में आएंगी ना, तो मुनापीड़ होगी आपकी, सर में दर्द, चिड़चिड़ापन। उसके चक्कर में क्या होगा, ना घर वालों से ढंग से बात करोगी, ना अपने पति से ढंग से बात करोगी। तो खुशी वाला पॉइंट तो यहीं खत्म, क्योंकि वो खुशी थी कहाँ होश में, उस वक्त तो आप बेहोश सी थी। अरे नशे की हालत में इंसान को ये तक होश नहीं रहता है कि वो क्या बोल रहा है, तो फिर वो खुशी या मोमेंट को क्या एंजॉय करेगा? ये बताओ आप मेरे को।
और उसके बाद जो सर दर्द होगा, चिड़चिड़ापन होगा, उससे खुशियाँ कहाँ आएंगी? उससे तो खुशियाँ दूर ही जाएंगी बल। तो ये पॉइंट तो यहीं ख़त्म होता है। पहले इनसे कितनी देर बात करती थी अपने हस्बैंड से आप? आधे से ज्यादा दिन। और अब जब टाइम मिल जाए तब। माँ बाप से कब बात करती थी? कितना बात करती थी आप? रोज अपनी मम्मी को सब बताती थी जो भी मेरे साथ होता था। और अब 7-8 दिन में एक बार तो बात कर लेती हूँ। तो मैडम की अक्ल पे बजर पड़ा तुम्हारा? मतलब मेरा कि आपकी अक्ल पे कौन सा पत्थर पड़ गया है बल, जो ऐसी बातें कर रही हैं आप? अपने पति से दूर जा रही हैं, अपने माँ बाप से दूर जा रही हैं, अपने परिवार से दूर जा रही हैं। क्या नहीं खो रही हैं आप? चैन सुकून आप खो ही रही हैं, अपने परिवार को खो रही हैं। और परिवार इंसान के साथ नहीं होता ठहरा बल, तो इंसान की जिंदगी में कुछ नहीं होता ठहरा। लाखों करोड़ों रुपया भी कमा लोगी ना, परिवार साथ नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा हाथ में। बात कर रही हैं। देखिए, आप ना मुझसे बेफालतू की बातें बंद कीजिए। और मुझे ना पहले ही पता था कि आप ना मेरे पति की तरफदारी करेंगे, मेरी तो सुनेंगे ही नहीं। इसलिए ना जल्दी से मेरा तलाक कराइए, ये फालतू की बातें बंद कीजिए। सवाल जवाब का किस्सा खत्म करते हैं। अब एक टास्क करना होगा आपको। हाँ, टास्क कर लूंगी मैं। सबसे पहले तो जब आप यहाँ से जाएंगे ना, तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिलेंगे मिस्टर राहुल। वो आपको एक किताब देंगे, उस किताब को पढ़ना है। और हमारी यह मुलाकात होएगी 8वें दिन, और उन 7 दिनों तक आपके पति आपसे दूर रहेंगे। लेकिन आपको हर रोज पहले की तरह अपने पति से 2-4 घंटे बात करनी पड़ेंगी, लेकिन कॉल पर। और अपने माँ बाप को भी रोज कॉल करना ठहरा, ठीक है? कर लोगे टास्क? और इसके बाद अगर आपने मुझसे कहा कि तलाक करवा दो, पार्टी करनी है, ये करना है, वो करना है, करवा देंगे तलाक। करोगे? अगर ऐसी बात है ना कि मुझे 7 दिन बाद तलाक मिलेगा, तो मैं ये टास्क जरूर पूरा करूंगी। तो फिर देखेंगे बल कि आपकी जिद की जीत होने वाली ठहरी या फिर हमारे तजुर्बे की। आप जा सकते हैं। ठीक है। और आप सर, आप 7 दिन का इंतजार करो। वादा ठहरा मेरा, आपका घर दोबारा से बसेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मुझे पक्का पता है कि आप ये केस बिना लड़े ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है सर, मैं अभी चलता हूँ। वकील साहब, मेरा पति कहाँ है? अरे मैडम, ये क्या कह रही ठहरी आप? जब तलाक की बात होने वाली ठहरी ना, तो पति के बारे में नहीं पूछा जाता ठहरा, उसके दस्तखतों के बारे में पूछा जाता ठहरा। तलाक के पेपरों पर आपके पति ने साइन कर दिए हैं। लो, मुझे कोई तलाक वलाक नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति चाहिए। पति कहाँ है मेरे? क्या साक्षी, तुम सच कह रही हो? तुम्हें सच में मुझसे तलाक नहीं चाहिए? हाँ, मुझे कोई तलाक नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। वकील साहब, ये आपने क्या कर दिया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वही साक्षी है। मैडम, आपने बताना ठहरा है नहीं या फिर मैंने बताना है? बताओ आप। अरे आप ही बता दीजिए ना, जब राह आपने दिखाई है तो आप ही ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक बताता हूँ। हाँ, मैं भी आपको याद होगा बल, मैंने मैडम से कहा ठहरा कि आपको एक किताब मिलेगी और आपने वो किताब पढ़नी ठहरी। आपको पता है वो किताब कौन सी ठहरी? वो किताब ठहरी रामायण। हमारी जो रामायण ठहरी ना, उसमें हमारी सीता मैया का चरित्र ठहरा। वो पढ़ा होगा मैडम ने, उसमें पढ़ा होगा इन्होंने सीता मैया जो एक राजा की पुत्री ठहरी, एक राजा की पत्नी ठहरी और एक राजा की पुत्र वधू ठहरी, जो महलों में पली बड़ी ठहरी, जिसके आगे पीछे दासियां होती ठहरी, जिसकी हर छोटी बड़ी मांग पूरी हो जाने वाली ठहरी। वो अपने पति हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पीछे वनवास गई, अपने पति का साथ निभाने के लिए। ये जब त्याग पड़ा होगा ना इन्होंने, तो इनके दिमाग में आया होगा कि ये तो हमारी संस्कृति है। तो इनके दिमाग में आया होगा कि पति पत्नी का रिश्ता असल में होता क्या है, क्या अहमियत होने वाली ठहरी पति पत्नी के रिश्ते की। तब इनकी समझ में आया होगा बल्कि कितनी बड़ी भूल कर रही है।
इन्हीं सब चीजों से अकल आई नहीं, और हम भी आज इसलिए भटकने वाले ठहरे कि हम भूल गए ठहरे अपने ग्रंथों को, अपने शास्त्रों को, जो जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाने वाले ठहरे। यही बात ठहरी मयंक जी, और कुछ नहीं। बात तो सही है वकील साहब आपकी, पर दूसरों के घर तो जुड़ जाएंगे, आप अपना घर कैसे चलाएंगे? मैडम बुद्धू ही ठहरी आप। देखो मेरी जो फीस ठहरी थोड़ी बहुत तो मिलने वाली ही ठहरी, और खुश होकर लोग ज्यादा ही देते ठहरे, क्योंकि उन्हें भी पता ठहरा कि इसने सही राह दिखाई है, तो मेरा गुजारा चल जाता ठहरा, कोई टेंशन वाली बात नहीं ठहरी। आप एक बात ध्यान से सुनो, पति मिल चुके हैं आपको, समझो कि पुनर्जन्म हुआ, राह मिली है, तो आप भटकना नहीं है, इनकी इज्जत करनी है, ये भी आपकी इज्जत करेंगे, ठीक है? अब कभी ऐसा नहीं होगा, मैं आगे से आपकी सारी बातों का ध्यान रखूंगी और अपने पति के साथ हमेशा खुश रहूंगी। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं। कहानी में हमने ये चीज देखी कि आज के इस आधुनिक युग में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें बहुत पीछे छूटती जा रही हैं, और ये चीजें इंसानी जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंसान जब घर में जाता है तो रिश्ते चाहिए होते हैं उसे, खाना खाने के लिए पूछने वाली माँ चाहिए होती है, पिता चाहिए होते हैं जो डांट में भी प्यार दिखा दें, बहन चाहिए होती है जो लड़े झगड़े लेकिन अपने भाई के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दे, भाई चाहिए होता है जो अपने भाई के लिए पूरे जग से लड़ जाए। और जब ये रिश्ते इंसान की जिंदगी में होते हैं तो सुकून होता है। पति ऐसा चाहिए होता है या पत्नी ऐसी चाहिए होती है जो पति या पत्नी के सुख दुख में उसका साथ दे, दुख में बेचैन हो उठे, तड़प जाए। अगर ये रिश्ते इंसान की जिंदगी में है तो इंसान असल मायने में बहुत कुछ कमा लेता है। पैसा कम भी हो तो सुकून इतना होता है कि जिंदगी जीने का मजा आ जाता है। अगर ये चीजें नहीं है तो सुख तो कुछ भी नहीं है। इसलिए रिश्तों की अहमियत को समझें, शास्त्रों को अपने पढ़ें, उनसे जुड़ें, क्योंकि जो इंसान अपनी जड़ों से जुड़ता है ना तो उनके परिवारों की नींव पक्की होती है, और जब परिवारों की नींव पक्की होती है तो परिवार को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ।